हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इससे कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको पेटीएम के जरिए वजीर एक्स में डिपॉजिट करके बताया था। तो वहां पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई पेटीएम से नहीं, आप हमको यहां पर कोई एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक से डिपॉजिट करके बताइए, क्योंकि सबके पास पेटीएम नहीं है। जिसके पास है भी उसका भी पेटीएम से डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर कट हो जा रहा है, लेकिन हमारा जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपका जो पैसा है वो कट जा रहा है लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे और साथ ही में किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है जिससे ये वाला जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो एकदम बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बैनर दिख रहा होगा ऊपर में, अर्न बिटकॉइन एवरी ट्रांजेक्शन, और इसको आप साइड करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आईना डिपॉजिट ऑल लाइव, ये आप देख सकते हैं। तो चाहे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सिंपली फंड में जाएंगे और यहाँ पर आपका जो आयनर वॉलेट है वो आपको दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले तो ये जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट है ये यहाँ पर कैंसिल है, यहाँ से आपको डिपॉजिट नहीं करना है और ना ही यूपीआई का यूज करना है। तो ये चीज आप मन में बसा लीजिए, यूपीआई का यूज नहीं करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ पूछिएगा जो पूछना है, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा अभी फिलहाल, नहीं तो आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। अब बाकी है दो ऑप्शन, ये देख सकते हैं अदर वेज टू डिपॉजिट, एक है स्टैंडर्ड डिपॉजिट, एक है P2P। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कोई चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप P2P से भी करेंगे तो P2P में आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। बैंक जो है वो फ्रीज हो जा रहा है, अकाउंट जो है वो बंद हो जा रहा है। तो P2P भी मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर बच गया एक ऑप्शन स्टैंडर्ड डिपॉजिट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस ऑप्शन से हम डिपॉजिट करने वाले हैं। यहाँ पर वजीर एक्स वालों ने दो ऑप्शन दिया है, एक है स्टैंडर्ड डिपॉजिट, एक है ऑप्शन 2 स्टैंडर्ड डिपॉजिट, यानी दोनों का दोनों सेम है लेकिन फिर भी दो ऑप्शन दिया है। तो सिंपली आपको वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ गया है जहाँ पर बताया गया है कि आपको यूपीआई का यूज नहीं करना है। अगर आप यूपीआई का यूज करेंगे तो आपका जो डिपॉजिट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के 15 दिन के बाद आपका पैसा आएगा, और नहीं भी आता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही बता रखा है कि यूपीआई का यूज मत कीजिए। अब आपको यहाँ पर आई एक्नॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर बताया हुआ है जो कि है IMPS। अब आप चाहें तो IMPS आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर NEFT RTGS का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर IMPS ही रहने दूंगा। अब आपको शो बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला चीज ये है कि आप यहाँ से क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो विड्रॉल जैसे कि अगर आप चाहें यहाँ से कोई क्रिप्टो दूसरे किसी बाइनेंस में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में भेजना चाहें तो वो आप यहाँ पर नहीं भेज पाएंगे, वो चीज डिसेबल हो जाएगा। और दूसरा चीज यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट से ही डिपॉजिट कीजिए। जो अकाउंट आपने वजीर एक्स में रजिस्टर करके रखा हुआ है उसी अकाउंट से आप यहाँ पर पैसा भेजेंगे। अगर आपने किसी और दूसरे अकाउंट से पैसा यहाँ पर भेजा तो आपका जो पैसा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने अकाउंट से ही पैसा यहाँ पर भेजेंगे, ये चीज आप देख लीजिएगा। और तीसरा चीज ये है कि आप अपने वजीर एक्स में अपना रजिस्टर फोन नंबर जो है उसको आप अपने ट्रांजैक्शन रिमार्क में जरूर से डालिएगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिमार्क का ऑप्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ डालना है, कैसे डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह कुछ चीज़ बताई गई है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको नंबर यहाँ पर दिया गया है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक नेम है, इसी बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करना होगा, तभी आपका जो पैसा है वो वजीर एक्स में आ पाएगा। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, सारा चीज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इसका लिमिट है वो है 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट नंबर, अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है जो कि आपने वजीर एक्स में रजिस्टर करके रखा हुआ है वो अकाउंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा, नाम भी आपका होगा। तो इसी बैंक अकाउंट से आपको वजीर एक्स में पैसा डिपॉजिट करना है।
अगर आपने अभी तक वजीर में अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाके अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद अब आपको आ जाना है अपने बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने वजीर में SBI का बैंक अकाउंट रजिस्टर करके रखा हुआ है तो मैं SBI के नेट बैंकिंग के ऊपर आ गया हूँ। तो जिसका भी नेट बैंकिंग हो वो अकाउंट आप वजीर में रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी नेट बैंकिंग में आ जाइएगा और यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी नेट बैंकिंग नहीं है तो आप पेटीएम के जरिए यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने पहली वीडियो बना रखी है, जाके देख लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पे का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, क्विक ट्रांसफर, योनो कैश, बैंक अकाउंट, भीम UPI, कॉन्टैक्ट, QR स्कैन, डोनेशन। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें वजीर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पे आ न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा तो वो आप दे दीजिएगा, आपको पता होगा क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका बैंक का नेम पूछा जाएगा कि कौन से बैंक में डिपॉजिट करना है, SBI के या फिर कोई अदर बैंक है। वजीर में आके आप अपना बैंक का नेम देखेंगे, हालांकि ये चेंज होते रहता है तो इसलिए सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही डिपॉजिट कीजिएगा क्योंकि ये सारे जो चीज दिखा रहे हैं वो चेंज होते रहते हैं 2 महीना के बाद, 3 महीने के बाद, तो इसको आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC है तो यहाँ पर हम अदर बैंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को फिर से दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, लिमिट कितना है वो डालेंगे, निक नेम आप लिखेंगे। तो ये सारा जो डिटेल है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा वजीर के ऊपर। बेनिफिशियरी का नेम यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको नेम वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको पेस्ट कर देना है। अब इसी तरीके से अकाउंट नंबर भी आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसे कि ये रहा हमारा अकाउंट नंबर, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आगे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से री इंटर में फिर से हम पेस्ट कर देंगे और IFSC कोड को भी आप यहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे। ये रहा हमारा IFSC कोड, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने आप बता दिया जाएगा बैंक नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सारा चीज बता दिया जाएगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लिमिट एक सेट करना है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट आप सेट करेंगे, आगे भी कभी आप डिपॉजिट करेंगे तो वो चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे जब भी डिपॉजिट करेंगे उसमें ये काम आएगा। तो आप देख दाख के यहाँ पर लिमिट सेट कीजिएगा क्योंकि अगर आपने एक बार 20,000 सेट कर दिया तो 20,000 से ज़्यादा एक बार में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद निक नेम में आप कोई भी नेम डाल देंगे जिससे आपको पता रहे कि ये वजीर का अकाउंट है और यहीं से आपको वजीर में डिपॉजिट करना है। चाहे तो फोटो वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने आप से। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप इमीडिएट अभी यानी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो लगभग 25,000 तक अमाउंट अभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही 1 घंटा या फिर 1 दिन के बाद आप यहाँ पर इससे ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर पर्पस बताना है कि किस पर्पस से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे ही आप पर्पस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप अदर्स पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अदर्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको रिमार्क मिल जाएगा। अब रिमार्क में आपको वजीर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो जो भी वजीर में आपका नंबर है वो आप सिंपली यहाँ पर डाल के पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। SBI का अकाउंट क्या है, कौन सा किस में जा रहा है, रुपीस कितना है, कितना भेज रहे हैं, चार्जेस कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं जो टर्म एंड कंडीशन है उसको सिंपली यहाँ पर टिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल के यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है वजीर के ऐप में। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपने वजीर के अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट रजिस्टर करके रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो बैंक अकाउंट चुनना होगा जिससे आपने अभी अभी यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए हैं। अगर कोई दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर गलती से रह गया और अगर आपने आगे की चीज यहाँ पर प्रोसेस कर दिया तो आपका जो पैसा है वो 100% यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये गलती करते हैं, 2 बैंक अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करके रखते हैं और गलती से वो दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर लगा के रखते हैं
और उनका जो पैसा है वो यहाँ पर नहीं आता है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट आपने वहां से यहाँ पर भेजा है। तो हमने यहाँ पर 1000 रुपए भेजा है तो यहाँ पर हमें 1000 रुपए लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी बताना है। तो ट्रांजैक्शन आईडी में वो आईडी डालेंगे जैसे कि जहां से भी आपने यहाँ पर पैसा भेजा है उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है वो अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसी वक्त मिल जाता है, या फिर आपका जो मैसेज है वो पैसा कटने का आता है उसमें भी ट्रांजैक्शन आईडी लिखा रहता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है वो ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन डेट है उसको चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर आपने पैसा कल भेजा था और ये जो चीजें हैं ये चीजें अगर आप आज भर रहे हैं क्योंकि बाय चांस पेंडिंग रह गया और आज जाके कंप्लीट हुआ, तो ये जो डेट है वो चेंज करना जरूरी है। यहाँ पर आप वही डेट डालेंगे जब आपने वहां से पैसा भेजा था। यानी अगर आपने कल यहाँ पैसा भेजा था तो कल का डेट यहाँ पर रहेगा। इसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारा डिपॉजिट यहाँ पर पेंडिंग में आ चुका है। हमने यहाँ पर भेज दिया है डिपॉजिट के लिए। 24 आवर्स का टाइम इन्होंने मांगा है, उसके अंदर अंदर हमारा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर बताई गई है, 1000 रुपए अमाउंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो डिपॉजिट का प्रोसेस है वो यहाँ पर आ चुका है। हालांकि बैलेंस अभी वही है, लेकिन हाँ डिपॉजिट पेंडिंग में आ गया है, प्रोसेस हो रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुका है। टाइम वगैरह देख लीजिएगा, डेट वगैरह देख लीजिए अगर आपको कंफर्म करना है तो। यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं आयनर वॉलेट, ये हमारा 1000 रुपये बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप भी डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर चाहे आपका कोई भी बैंक हो, HDFC हो या फिर SBI हो या फिर एक्सिस हो या फिर ICI हो, कोई भी बैंक हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर बताया है वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका डिपॉजिट यहाँ पर जरूर से हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, भर दीजिए, मैं जवाब दूंगा। टेलीग्राम है उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी जवाब मिल जाएगा। या फिर इंस्टा ID है उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको जवाब दे दूंगा।